Hey guys, so in this video, we will be talking about PCOD and PCOS, which is polycystic ovarian disease and polycystic ovarian syndrome. So before starting off, why I'm making this video, मेरा जनरली कोई प्लान नहीं था कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, बट व्हाट हैपेंड वाज डे फॉर यस्टरडे मैं जिम में था और अ फ्रेंड कॉल्ड मी अप कि भाई पीसीओडी क्या होता है। तो मैंने कहा भाई आई कॉल यू बैक ऑन माय वे होम, तो मैं तुझे बताता हूँ कि क्या होता है और कैसे। तो आई वाज विद कपल ऑफ फ्रेंड्स और उन्होंने पूछा, द गाय हु कॉल्ड वाज अ म्यूचुअल फ्रेंड। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो लाइक मैं कुछ नहीं, पीसीओडी के बारे में पूछ रहा था। एंड वो पूछने लगे कि ये क्या है, कोई नया सप्लीमेंट आया है क्या बॉडी बिल्डिंग का। तो अभी मैं क्या बोलूँ। सो इट्स नॉट देयर फॉल्ट, मे बी उन्हें कभी बताया नहीं गया, मे बी दे वर नॉट टॉट अबाउट दिस, या उनके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ कि उन्हें इस चीज़ के बारे में जानने का मौका मिले। सो इट्स ओके, वो उनकी गलती भी नहीं है। इट्स नॉट लाइक दे वर सपोज टू नो, बट then I realized that there's a lot of people out there, and mostly, of course, men out there, जिन्हें इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, ये क्या है, क्यों है। So starting off with PCOD and PCOS, uh, it, giving out a little fact कि ये एक बीमारी नहीं है। I don't know why most of the people think of it, जिन्हें पता भी है कि ये चीज़ क्या है, think of it as a बीमारी। It's not a बीमारी, it's a condition. And funny part कि जिन लोगों को ये condition नहीं है, they are the ones who think that it's a disease या एक बहुत बड़ी बीमारी है। No, ऐसा नहीं है। It's a condition, it's a very common condition. इंडिया में हर 5 out of 10, हर 10 में से 5 महिलाओं को ये प्रॉब्लम है, PCOD. So it's very common. तो this video is for all my brothers, my friends out there. It's an overview, ताकि कल को आपकी वाइफ, आपका पार्टनर, आपकी फ्रेंड अगर आपसे ये शेयर करती है कि शी इज अंडरगोइंग दिस कंडीशन, यू शुड हैव एन ओवरव्यू के व्हाट इट इज, है ना। तो ताकि आप उसे समझ पाए। देखिए, आप उसकी ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी उसे इमोशनल तौर पे, उसे मेंटल तौर पे आप थोड़ा सा समझ पाएंगे कि दैट दिस इज समथिंग सीरियस, और वो किस चीज़ से, किस पेन से गुजर रही है। दिस इज समथिंग you all men should know about. So it's for you guys, all my friends out there. ये वीडियो बहुत ब्रीफ में नहीं होगा। देखिए, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ और आपको भी डॉक्टर नहीं बनना है, तो इट्स जस्ट अ जनरल वीडियो। आपको थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा कि पीसीओडी और पीसीओएस क्या होता है, और या डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आउट देयर। सो एक नॉर्मल साइकिल क्या होता है। एक नॉर्मल साइकिल में बेसिकली जो ओवरी होती है विमेन में, वो एग्स ग्रो करती है। जैसे हम लड़कों में, हम मेन में टेस्टिकल्स स्पर्म बनाती है, विमेन में ओवरीज एग्स बनाती है। तो व्हाट अ नॉर्मल साइकिल लुक्स लाइक इज, ओवरी एग ग्रो करती है, उनमें से एक एग मैच्योर होता है और वो आगे जाके ओवुलेशन का प्रोसेस करता है। सो जब ओवरी ने एग्स बनाए और एक एक मैच्योर हुआ, वो आगे जाकर इफ फर्टिलाइज विद स्पर्म तो प्रेगनेंसी होती है, और अगर नहीं तो नॉर्मल पीरियड्स आते हैं। दिस इज व्हाट अ नॉर्मल साइकिल लुक्स। बट पीसीओडी में क्या होता है, ओवरीज एग्स ग्रो करती है, बट मेजरली या आधे से ज़्यादा एग्स इमेच्योर रह जाते हैं, जो लेटर सिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ओवरी ने एग्स बनाए, आगे जाकर वो सिस बन गए, लेकिन फिर भी थोड़े एक दो एग्स मैच्योर हो जाते हैं, और फिर आगे जाके सिमिलरली वो ओवुलेशन का प्रोसेस करते हैं, और देन वुमेन हैव देयर पीरियड्स। बट जो सिस्ट बन जाते हैं, इट्स लाइक इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, एक फैक्ट्री है, थिंक ऑफ ओवरी एज एन फैक्ट्री, और उसमें 10 प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो किसी कारणों की वजह से आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अनडन रह गए, हाफ डन रह गए हैं, या आधे अधूरे रह गए। तो जो आधे अधूरे प्रोडक्ट्स रह गए हैं उन्हें गोडाउन में रखना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट्स गोडाउन में गए तो वो सेस्ट बन गए, और जो एक दो प्रोडक्ट्स फाइनल स्टेज तक जाते हैं उन्हें मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो सिमिलरली ओवरी ने एग्स बनाए,
आधे से ज़्यादा इमेच्योर रह गए, वो सिस्ट बन गए, जो 1 या 2 अगर मैच्योर होते हैं, तो वो एक जाकर आगे ओवुलेशन का प्रोसेस करते हैं, एंड देन वुमेन हैव द पीरियड्स, इफ फर्टिलाइज्ड विद स्पर्म तो प्रेगनेंसी हो जाती है। दिस इज़ व्हाट पीसीओडी इज़ अबाउट। तो इसकी इट इज़ मैनेजेबल। ये बहुत सीरियस, इट इज़ सीरियस, बट अगर हम देखा जाए तो इट इज़ वेरी मच रिवर्सिबल एंड कंट्रोल्ड। अच्छे लाइफस्टाइल से, अच्छी डाइट से, अच्छे वर्कआउट से इट कैन बी रिवर्स्ड एंड कंट्रोल्ड। तो ये बेसिक चीज़ें करने के अगर करें तो ये रिवर्स हो सकता है और संभाला जा सकता है। बेसिकली स्ट्रेस, एंजाइटी, इनके दीज आर द सिम्टम्स व्हिच कैन बी देयर विद वुमेन हु हैव पीसीओडी। फेशियल हेयर, अनवांटेड हेयर्स थोड़े बहुत, और मूड स्विंग्स, दीज आर मेजर सिम्टम्स जो पीसीओडी जिन्हें होता है उनमें होते हैं। एंड ऑल्सो इसके जब किसी को पीसीओडी होता है तो उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हार्मोनल डिसबैलेंस भी होता है, बहुत थोड़ा, बट हो सकता है इन सम केसेस। तो पीरियड्स कैन बी डिलेड फॉर लाइक फ्यू डेज, फ्यू वीक्स मैक्स। तो दिस इज अ पीरियड साइकिल। तो जिन्हें पीसीओडी होता है उनके पीरियड इरेगुलर होते हैं, कुछ दिन या कुछ हफ्ते के लिए डिले चलते हैं। So this is what PCOD was about. And PCOS, which is polycystic ovary syndrome, this is a lot more serious than PCOD. अब इसमें क्या होता है, ओवरीज एग्स बनाती है, लेकिन सारे एग्स इमेच्योर बनते हैं। तो कोई भी एग मैच्योर हो ही नहीं पा रहा है, तो सारे के सारे सिस्ट बन जा रहे हैं। तो इन पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कोई भी एग मैच्योर हो ही नहीं पा रहा है। सो इफ आई गिव दैट सेम एग्जांपल फैक्ट्री वाला, थिंक ऑफ इट कि उसने एक फैक्ट्री है जिसमें प्रोडक्ट्स बनने हैं। फॉर सम रीजंस वो प्रोडक्ट फाइनल स्टेज तक एक भी प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रहा और सारे सिस्ट बन रहे हैं और सारे के सारे, और द रीजन बीइंग द स्टाफ इन दिस कंडीशन। सो फैक्ट्री में 10 प्रोडक्ट्स बनने थे, एक भी प्रोडक्ट नहीं कंप्लीट हो पा रहा है ड्यू टू स्टाफ की गलतियों की वजह से, या गड़बड़ कर जा रहा है। वो गड़बड़ क्या है, पीसीओएस में जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन वो बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, एंड देन मेटाबॉलिक रेट बहुत खराब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें दे ऑल कम इन, तो सारा जो प्रोसेस है वो बहुत गड़बड़ हो जाता है। सो इट्स लाइक वेरी मच सीरियस देन पीसीओएस। सो अगर पीसीओडी को संभाला ना जाए एट टाइम या डॉक्टर की हेल्प से, इफ नॉट टेकन केयर ऑफ, तो पीसीओडी कैन ऑल्सो बी, इट कैन ऑल्सो टर्न इनटू पीसीओएस लेटर। तो पीसीओएस इतना सीरियस है कि उसके बाद अनवांटेड बॉडी हेयर और हेयर थिकनेस और हेयर बॉल्डनेस बहुत कॉमन है, हेयर थिनिंग बहुत कॉमन है विमेन में विद दिस कंडीशन पीसीओएस में। PCOS अगर देखा जाए तो every 2 women out of 10 has PCOS. So it's not that common like PCOD, but it's still there and very serious. तो इसके सिम्टम्स और भी हैं, जैसे मैंने बताया एंड्रोजन बॉडी में बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक रेट। PCOS ज़्यादातर उन लोगों में पाया जाता है जिनका बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, जिनके फैट परसेंट बहुत ज़्यादा है, जिनका लाइफस्टाइल नहीं ठीक है, और वेट गेन बहुत होता है इन लोगों में, बहुत जल्दी होता है, और वेट लूज करना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक रेट बहुत इफेक्ट हो जाता है। तो इसमें तो मेडिकेशंस आर द फर्स्ट प्रायोरिटी, और लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ इट स्टिल कैन बी कंट्रोल, बट इट इज़ वेरी सीरियस। देखिए, डॉक्टर की कंसल्टेशन तो दोनों में ज़रूरत होती है, बट पीसीओडी कैन स्टिल बी मैनेजेबल खुद भी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, लेकिन पीसीओएस इतना सीरियस है कि उसके लिए आपको डॉक्टर की हेल्प एंड पर्टिकुलर मेडिकेशंस और सब कुछ के लिए ख्याल रखना पड़ता है। सो इस वीडियो का पर्पस यही है और इन पीसीओएस पीरियड्स या तो बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं या बहुत टाइम के बाद फॉर लाइक मंथ्स पीरियड्स ही नहीं आते हैं, इतना डिले चलते हैं। जैसे पीसीओडी में वी वर लाइक द पीरियड्स वर लाइक फ्यू डेज और फ्यू कपल ऑफ वीक्स, ये उसका मार्जिन था डिले होने का। लेकिन पीसीओएस में इट्स गॉन टू मंथ्स। तो फॉर मंथ्स सम वुमेन डोंट गेट देयर पीरियड्स इफ दे हैव पीसीओएस। सो आप समझ पा रहे हैं उन पे कितना स्ट्रेस होता होगा। देखिए, पीरियड्स में एनीवेज मूड स्विंग्स और स्ट्रेस वगैरह बढ़ जाता है बॉडी में, बॉडी पेन एंड ऑल दैट स्टफ, और इस कंडीशन में तो वो और भी ज़्यादा डिले हो रहे हैं। तो द बॉडी स्ट्रेस, द बॉडी पेन दे हैव, इट्स लाइक आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग
और मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं आपके फ्रेंड के लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपकी वाइफ़ के लिए, जो भी आप इस कंडीशन से गुज़र रहा है। लेकिन हम एटलीस्ट इसके बारे में जानकर एक इमोशनल लेवल पर और एक मेंटल लेवल पर उन्हें हेल्प कर सकते हैं, है ना? देखिए, वो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे, आप उसे सॉल्व तो नहीं कर सकते, बट उनके डाइट में, उनके लाइफ़स्टाइल में आप थोड़ा बहुत उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि स्टार्ट वर्किंग आउट और जो भी थोड़ा बहुत चीज़ें हैं। और अगर वो भी नहीं तो एटलीस्ट आप जब वो आपको बता रहे हैं, आपको हाँ, अच्छा, ठीक है या सिर्फ़ सलाह लाने से काम नहीं चलेगा। देयर शुड बी अ लिटिल मोर एफर्ट फ्रॉम योर साइड एज़ वेल। तो अगर आपको अगली बार कोई बताए सो जस्ट थिंक ऑफ इट एज़ वेरी सीरियस, डोंट इसे मज़ाक में ना लें। और हाँ, उन्हें इमोशनली और मेंटली अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ करें। वो ज़्यादा तो आप देखिए नहीं कर सकते हैं उनके लिए, लेकिन दिस इज़ द लीस्ट यू कैन ऑफर देम एंड इट'll बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर टू देम। तो या सेंड इट आउट टू ऑल योर फ्रेंड्स आउट देयर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड या थैंक यू।